नमस्कार सभी लोगों को जो आत्मज्ञान के खोज में हैं। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले हमने इंग्लिश में एक वीडियो किया था जिसके माध्यम से भगवत गीता फाउंडेशन फॉर वैदिक स्टडीज की एक प्रयास यानी कि गीता यूनिवर्सिटी, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से समझाया था। उस वीडियो के बाद हमारे पास कई ऐसे रिक्वेस्ट आए कि यही वीडियो हम हिंदी में भी प्रस्तुत करें। तो लीजिए, हिंदी में आज के इस वीडियो द्वारा हम आपको समझाते हैं कि क्या है मिशन 5 बिलियन प्रोजेक्ट। सबसे पहले देखते हैं इस परियोजना के 4 प्रमुख पहलुओं को, फिर समझते हैं समाज के लिए भगवत गीता की आवश्यकता क्या है। उसके बाद चर्चा करेंगे साल 2050 तक 5 बिलियन लोगों तक गीता को कैसे ले जा सकते हैं। इस परियोजना की दृष्टि युद्ध और संघर्षों से बचने के द्वारा नहीं, बल्कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा घोषित कर्म और धर्म के सिद्धांत लोगों को समझाकर दुनिया में शांति प्राप्त करना है। हमारे फाउंडेशन का मिशन है 10,000 गुरुओं का निर्माण करना, यानी कि गीता गुरुओं का। उसके बाद गीता विजडम को साल 2050 तक दुनिया भर के 5 बिलियन लोगों तक पहुंचाना है। आइए हम सबसे पहले मानव जाति के लिए भगवत गीता की आवश्यकता को देखें। हम यानी भगवत गीता फाउंडेशन फॉर वैदिक स्टडीज दृढ़ता से यह मानता है कि इस दुनिया में शांति और सद्भाव तभी संभव होगा जब इंसान स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा। हम कौन है, यहाँ क्यों है, इन प्रश्नों का उत्तर जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यही प्रश्नों का उत्तर ना जानना हमें बाधा में डाल देता है। हम चीजों को सही आयाम में देख नहीं पाते हैं। इसी की वजह से हम विकृत ज्ञान और अराजकता की ओर जाते हैं। हम छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े पॉलिटिशियन तक सभी में बेमतलब का क्रोध देख रहे हैं। हम सब अपने स्वभाव और रवैये में अधिक अशांत और चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे कारणों से सभी रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। धन, दौलत और समृद्धि, इन सब के होने के बावजूद लोगों को मन की शांति नहीं मिल रही है। हो सकता है लोगों में अत्यधिक स्तर की इच्छाएं, मोह, लोभ, घृणा, क्रोध, उदासी, अपेक्षाएं और पता नहीं क्या क्या उनकी रातों की नींद हराम कर रही है। इन सब का कारण यही है कि हम अपने आप से परिचित नहीं हैं। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो आत्मज्ञान से वंचित है। सत्कर्म और दुष्कर्म के बीच की अंतर और उनके फायदे और परिणाम नहीं समझते हैं। आजकल इंसान की पहचान उसके कैरेक्टर और काबिलियत से कम और उसके धर्म, जात, नस्ल, रंग, लिंग, शिक्षा योग्यता, माता पिता की स्थिति, भौतिक संपत्ति आदि जैसे काल्पनिक विशेषताओं से की जा रही है। इसीलिए ये हमारा दृढ़ विश्वास है कि भगवत गीता की अध्ययन ही एकमात्र उपाय है इस जहरीलेपन को दूर करने की और मनुष्य को धार्मिक जीवन की ओर बढ़ाने की। पहले हम आंख बंद करके हमारे बुजुर्ग, गुरु, ग्राम प्रधान, राजा, स्वामी जी, शास्त्री या कोई पैगंबर का अनुसरण करते थे। आजकल लोग चतुर और होशियार हो गए हैं। वे किसी भी बात पर तब तक विश्वास नहीं कर रहे हैं जब तक कि वे कही गई बातों में तर्क न देख ले और उनका मस्तिष्क उसे पचा न ले। आज तक जिन धर्म ग्रंथों पर सवाल नहीं उठाए गए, आज अचानक उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं। यही कारण है कि हम दुनिया भर में 2 बिलियन से अधिक लोगों को अपने धार्मिक सिद्धांतों से बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। वे परम सत्य की तलाश में हैं और हमें 100% यकीन है कि भगवत गीता उनकी खोज को पूरा करेगी। तो यही सही समय है भगवत गीता को दुनिया के सामने ले जाने की। आइए अब देखते हैं कि गीता को 5 बिलियन लोगों तक 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में कैसे पहुंचाया जा सकता है। स्टेप नंबर 1, विश्व स्तरीय गीता प्रसंग बनाएं। हमने जांच की कि मिशन 5 बिलियन प्रोजेक्ट को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवत गीता को दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करना।
इससे गीता लोगों को आसानी से समझ में आएगी। इसलिए हमने दुनिया की 20 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में लोगों की अलग अलग मानसिकता को ध्यान में रखते हुए 10 शैलियों में भगवत गीता को दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत करने का संकल्प लिया है। अब तक हमने अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और कुछ अन्य भाषाओं में भगवत गीता की 3 शैलियां की है। ये सभी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। साल 2030 तक गीता को 7 और शैलियों में हमें बनाना है। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, धन जुटाना और 108 मुख्य सलाहकार बोर्ड यानी कि चीफ एडवाइजरी बोर्ड को बनाना। हमने गीता विश्वविद्यालय के निर्माण के पहले चरण में लागत 200 करोड़ होने का अनुमान लगाया है। साल 2022 के दौरान हम गीता विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए धन जुटाना चाहते हैं। साथ ही दुनिया भर में से चुनकर 108 प्रमुख हस्तियों को मुख्य सलाहकार बोर्ड में लाना चाहते हैं। स्टेप नंबर 3, गीता विश्वविद्यालय का निर्माण करें और 2000 भावी गुरुओं की पहचान करें। साल 2023 से 2026 के दौरान हम 2 राज्य सरकारों में से किसी एक द्वारा भूमि के निर्धारण के आधार पर या तो बेंगलोर या हैदराबाद में गीता विश्वविद्यालय का निर्माण करेंगे। विश्वविद्यालय निर्माण के साथ साथ हम 2000 आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोगों की पहचान करेंगे जो सभी सांप्रदायिक बाधाओं से परे सोच सकते हैं और जिसे हम ऑनलाइन विधियों के माध्यम से गीता ज्ञान प्रदान करेंगे। स्टेप नंबर 4, गीता विश्वविद्यालय स्थापित करना और दुनिया के पहले 1000 गीता गुरुओं को प्रस्तुत करना। स्टेप नंबर 2 में प्रस्तुत की गई हमारे संकल्प के अनुसार 2026 में गीता विश्वविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। भारत में प्रतिष्ठित गीता गुरुओं के द्वारा अच्छी तरह से जांचे गए और चुने गए 2000 प्रत्याशित गीता गुरुओं को 120 दिनों में प्रत्यक्ष शिक्षा के लिए पहले बैच के रूप में विश्वविद्यालय परिसर में लाया जाएगा। बाद में उनमें से सर्वश्रेष्ठ 1000 को सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हें दुनिया भर में सत्संग शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इसके चलते भारत के बाहर प्रत्येक 65 लाख लोगों के लिए एक गीता गुरु रहेंगे। स्टेप नंबर 5, 10,000 और गुरु बनाएं और भारत के बाहर 10 करोड़ भगवत गीता अनुचर हों। 1000 सत्संगों में से एक गीता गुरु 65 लाख की आबादी के अपने नियंत्रित क्षेत्र के लोगों को गीता ज्ञान प्रदान करेंगे। 2026 और 2035 के दौरान प्रत्येक सत्संग का लक्ष्य होगा 1 लाख प्रमाणित गीता फॉलोअर्स को तैयार करना। इससे गीता फॉलोअर्स की कुल संख्या होगी 10 करोड़। इसके अलावा इन 10 वर्षों के दौरान प्रत्येक सत्संग प्रत्येक वर्ष 5 छात्रों की दर से अपने छात्रों में से 50 आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोगों की पहचान करेगा। इन शॉर्ट लिस्ट किए गए छात्रों को आगे की प्रशिक्षण यानी कि राज विद्या और राज रहस्य के लिए गीता विश्वविद्यालय परिसर में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। अतः वर्ष 2026 और 2035 के दौरान गीता विश्वविद्यालय 50,000 मेधावी छात्रों को 5,000 छात्रों की दर से हर साल गीता की कक्षाएं संचालित करेगा। उनमें से सर्वश्रेष्ठ 1000 गीता गुरु 10 वर्षों के समय में सत्संग शुरू करेंगे, जिससे कुल संख्या 10,000 हो जाएगी। इन 10,000 सत्संगों की निगरानी पहले तैयार की गई 1000 विशिष्ट सत्संग करेंगे। तो वर्ष 2035 तक 10,000 सहायक सत्संग होंगे और इसके अलावा दुनिया भर में 1000 प्राथमिक सत्संग 10 करोड़ NRI गीता फॉलोअर्स के साथ मैदान पर होंगे। यानी 2050 तक विश्व की आबादी को 10 बिलियन मानकर हर 10 लाख लोगों के लिए एक सत्संग होगा। स्टेप नंबर 6, 100 करोड़ NRI गीता फॉलोअर्स। 2036 और 2045 के दौरान प्रत्येक सत्संग 10 करोड़ NRI गीता फॉलोअर्स के साथ 10 लाख आबादी के अपने नियंत्रित क्षेत्र में 1 लाख लोगों को गीता ज्ञान प्रदान करेंगे। तो साल 2045 तक
सभी 10,000 सत्संगों में से कर्म और धर्म के सिद्धांत के 100 करोड़ कट्टर विश्वासी होंगे। स्टेप नंबर 7, मिशन 5 बिलियन संपन्न। 2046 और 2050 के दौरान प्रत्येक सर्टिफाइड गीता फॉलोअर 10,000 सत्संगों की मदद से अपने परिवार और दोस्तों में से 4 और लोगों को आसानी से गीता ज्ञान दे सकते हैं, जिससे साल 2050 तक कुल गीता फॉलोअर्स की संख्या 5 बिलियन हो जाएगी। यह सब संभव करने के लिए हमें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, प्रशिक्षण और नियंत्रण व्यवस्था की आवश्यकता होगी और इसलिए 100 एकड़ के परिसर में गीता विश्वविद्यालय के निर्माण का यह दृढ़ संकल्प है। सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रचलित रहे। धन्यवाद।